सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त इंतखाबात के तरीक़ेकार पर बहस जारी है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत चल रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत इस पर कमर बस्ता है कि भाई हमने करवाने हैं तो ओपन बैलेट के ज़रिए। और वज़ीर आज़म ने आज कह भी दिया कि जो वीडियो आई है इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल ना करें। लेकिन ये तमाम तर एक और मामला है जो कि हुकूमत के लिए एक आम टास्क है। हुकूमत ने ये कैसे करना है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज जो सूरत हाल है इस्लामाबाद की वो कुछ इस तरीके से है कि सुबह से ही सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा उनका ये है कि 40% इजाफा किया जाए। हुकूमत ने तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया है। उसके बाद बाकी वज़रा है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और अली मोहम्मद खान साहब आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि क्या मुतालबात थे और उनके कौन से मुतालबात मान लिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये एडिशन भी की कि ये सब कुछ सियासी तौर पर करवाया जा रहा है, इसमें सियासत को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमारे मुखालफीन हैं जो इनके पीछे हैं। अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें यह है कि शायद दस्तूर जो कि एक मैदान जंग बनी हुई है। सरकारी मुलाजमीन पुलिस में बार बार झड़पें हो रही हैं। वो मुलाजमीन जो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो जाना चाहते हैं आगे पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। सवाल मेरे जहन में एक यह आया कि बार बार हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही ये इतने सारे एहतजाज क्यों होते रहते हैं। कभी कोई आ जाता है एहतजाज करने के लिए, कभी कोई आ जाता है एहतजाज करने के लिए। यह एहतजाज की राह क्या तहरीक इंसाफ ने इनको दिखाई? क्या उनको वही एहतजाज याद है डी चौक वाला और उसके एहतजाज को सामने रख के जिसको देखो वह एहतजाज करने आ जाता है? बातचीत क्यों नहीं होती? बातचीत की राह बनाने में हुकूमत का कसूर है या फिर उन लोगों का जो एहतजाज कर रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। राना एहसान साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुलाम मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद। मैं चाहूँगी मुर्तज़ा मैं आपसे बात करूँ। सुबह से हम तमाशा देख रहे हैं, शार दस्तूर मैदान जंग बनी हुई है, यहाँ पर झड़पें होती हैं। सुबह से मैं यही सवाल कर रही हूँ कि कोई आया यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो तीनों वफाकी वज़रा आए, उन्होंने की, मीडिया को बताया, चले गए। इनके मुतालबात सुनने, इनसे बातचीत करने उस कमेटी का कोई एक भी मेंबर आया अब तक? या पुलिस से कोई बातचीत हुई? क्या पुलिस को अहकामात क्या दिए गए हैं? कोई बात होनी है या बस ऐसे ही चलना है मामला? सुबह से तो हमें यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह से ये मामलात बिगड़ रहे हैं इसमें हुकूमत जो है वो डिले कर रही है। अच्छा। और हुकूमत को जो अगर बातचीत करनी है या करना चाहते हैं तो उनको ये सुबह 8, साढ़े 8, 9, 10 बजे तक ये बातचीत का दोबारा से आगाज़ कर देना चाहिए था। क्योंकि गुज़िश्ता रात जब ये जो एहतजाज था ये मुलतवी किया गया तो उनके साथ वादा किया गया था मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ कि हम 50 से 60% तक जो इजाफा है उसको हम आपको देंगे और उसकी अश्योरिटी भी उन्होंने कहा था कि वो दे दी जाएगी। लेकिन आज फिर उन्हें बताया गया कि 24-25% जो है इजाफा वो दिया जाएगा। इजाफा बल्कि नहीं था, उनको ये कहा था कि एडिशनल बोनस की शक्ल में आपको दिया जाएगा। जबकि उनके मुताबिक जो बात हुई थी वो पे स्केल रिवीजन की थी और इसके साथ साथ उनको ये जो इजाफा पिछले साल जो ये माली साल है मौजूदा, इस माली साल में नहीं हो सका था, वो इजाफा देना था। दोनों रहनुमाओं ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तो इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने कल बातचीत उनसे कर ली थी और जो बातचीत की थी उसके मुताबिक उन्हें जब अपनी हुकूमत को उन्होंने आगाह किया तो वज़ीर ख़जाना की जानिब से उन्हें बताया गया कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है और हमारे पास जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम ये पैसे ये इजाफ़ा नहीं दे सकते। तो इस वजह से डेडलॉक आया और फिर ये फ़ैसला किया गया रात ही कि जो नुमाइंदे हैं उनको उठा लिया जाए। सुबह 8 बजे से पहले तमाम जो नुमाइंदे थे बड़े 6-7 लोग उनको गिरफ़्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। फिर जाहिर है कि एहतजाज का तो कॉल दी हुई थी उन्होंने, एहतजाज शुरू हो गया और लेकिन ये था कि
हुकूमत रोकना चाहती है कि वो शार दस्तूर से आगे जो है। अच्छा, ये ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट कहाँ से आया मुर्तज़ा? ये बात कब हुई कि ये सरकारी मुलाजमीन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखें, ब्लैकमेलिंग, ये एहतजाज जो होता है ये भी किसी भी मुलाजम है या कोई शहरी है उसका एक फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल और ये सूरत हाल जो है इसको डेवलप होते हुए 4 माह हो गए हैं। ये आज की नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि आज की सूरत हाल है तो आज की सूरत हाल नहीं है। आप रवैया जो है वो अगर आप इसको मद्देनज़र रखें तो लाहौर में आप देखें कि टीचर्स पे, अंधों पे तशद्दुद किया गया था और वहाँ LHCBs के ऊपर तशद्दुद किया गया था। इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते भी एहतजाज हुआ था जिसमें टीचर्स जो थे जो वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ इस्लामाबाद में आए हुए हैं, 20-20 साल सर्विस हो गई है, ना वो पंजाब के हैं, ना वो सिंध के हैं, ना वो इस्लामाबाद के हैं। उनकी बड़ा मसला था। उनका एहतजाज भी कोई बात नहीं सुनेगी। उससे पहले बड़े एहतजाज हुए पिम्स हॉस्पिटल के, वो भी लिंगर ऑन करते रहे। फिर आखिर जाके पिम्स मुलाजमीन की बात मानी गई 3-4-5 रोज़ पहले और फिर उनके मुतालबात थे वो तस्लीम किए गए। इसी तरह से दीगर जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ आए हैं। पूरे इस 2.5 साल दौर में हम ये देख रहे हैं कि हर तबका फिक्र, मैं यही मेरा भी सवाल था, पॉइंट है कि मुर्तज़ा यही मेरा सवाल था। मैं भी ये बात करना चाह रही हूँ, मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ हुकूमत से कि क्यों हर तबका फिक्र के लोग एहतजाज ही पर क्यों आ जाते हैं? लगारी साहब, क्या आप मुझे ये बात समझा सकते हैं कि हुकूमती क्या रवैया ऐसा है, हुकूमती रवैये में लचक नहीं है, या फिर हुकूमत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि हर तबका इनको ब्लैकमेल करता है, हर कोई इनको ब्लैकमेल करना चाहता है, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे नाबीना अफराद हों, चाहे आज सरकारी मुलाजमीन हों, चाहे पैरामेडिक्स हों, सबके सब सड़कों पर क्यों निकल आते हैं? ये सिचुएशन क्यों होती है? हुकूमत जब सूरत हाल को इस तरफ ले जाएगी तो ज़ाहिर है उसका नतीजा यही निकलेगा। दुनिया भर में एहतजाज होते रहे और सदियों से है ये वाक़या। ऐसा नहीं है 19वीं सदी में हुए एहतजाज, 20वीं सदी में हुए ये हमारे पाकिस्तान में। मैं तो इस बात से कुछ मुझे खुशगवार हैरत हो रही है कि पाकिस्तान में जो लोग पिस रहे हैं, जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो लोग बाकायदा इस सूरत हाल के लिए मजबूर हो गए हैं कि वो सड़कों पर आएँ। और लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरतशद्दुद तर्ज़ अमल अख्तियार कर रहे हैं, वो एहतजाज करने आ रहे हैं। और हुक्मरान जो हैं वो माफिया की सरपरस्ती करेंगे, मुनाफाखोरों की सरपरस्ती करेंगे, लूटने वालों को और देंगे, खरबों के हिसाब से देंगे। जब इन्होंने कोविड के दौरान जो है इन्होंने इकनॉमिक रिवाइवल के नाम पर अपने लोगों के दरमियान खरबों रुपए बांटे, वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और उनके घर भरे हुए थे, वो बड़े सनतकार थे, वो बड़े ताजर थे, वो बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनके घरों को और भरा गया। और जिन लोगों के पास नाने शबीना तक नहीं है, आप 16वां ग्रेड का जो अफसर है वो भी अपने ना तो घर में रह सकता है, ना वो घर की यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकता है जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आज भी बढ़ी है बिजली की प्राइस। और इसके अलावा जो है वो बाकायदा जो अनाज होता है, जो राशन होता है, वो तक नहीं ले सकते हैं। एक औसत जिसके घर के अंदर 5 आदमियों 6 आदमियों, उनका माहाना अमूमी रोशन जो है वो 30 से 35 हज़ार के दरमियान आता है। और अगर मकान का किराया है, अगर यूटिलिटी बिल्स हैं, तो जितने भी बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन के मामला, तालीम है, सारा कुछ है, उनको आखिर कपड़े पहनने हैं, उनको आखिर खाना खाना है। सीधी सी बात यह है कि जरूरत जिंदगी पूरे नहीं हो सकते, मुतालबा जायज है, यही कह रहे हैं लगारी साहब। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एहतजाज उनका एक मुसल्लमा तयशुदा आलमी तौर पर तस्लीम शुदा एक हक है जो वो कर रहे हैं। और उस एहतजाज पर किसी भी किस्म का तशद्दुद वो बैनुल-अक़वामी कवानीन, मुल्की कवानीन की खिलाफवर्जी है, चूँकि लोगों का पुरअमन तौर पर कहीं भी जमा होना उनका राइट है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, अब PDM की जमातें जो हैं वो इनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी हैं। राना साहब, किस तरह की हिमायत होगी? ज़बानी होगी, कलामी होगी, या आप लोग प्रैक्टिकली जाकर इनके साथ खड़े हो जाएंगे इस एहतजाज में? और अगर खड़े हो जाएंगे तो अब तक आप लोग क्यों खड़े नहीं हुए इस एहतजाज में जो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है? कि आप लोग वहाँ मौजूद हैं? सबसे पहले तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक हशर बपा है घर घर में, दम घुटता है गुनबदे दर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुस्वा है वतन दुनिया भर में। ये 2.5 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में,
टीचरों पे लाठीचार्ज, टीचर ब्लैकमेल, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज, स्टूडेंट ब्लैकमेल, हेल्थ वर्कर्स पे लाठीचार्ज, हेल्थ वर्कर्स ब्लैकमेल। यहाँ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो खराब हो जाती है पाकिस्तान की, ऑपोजिशन जिम्मेदार। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पीटीआई की खराब होती है, ऑपोजिशन जिम्मेदार। चीनी चोरी हो जाती है, महंगी हो जाती है। अच्छा, अगर सिर्फ चले इधर तक रहूं, एक मिनट मैं चाहूंगी आप आगे बढ़ने से पहले जरा यहीं तक रुकें और इस पर बात करें कि ये जो लाठीचार्ज, ये जो शेलिंग, ये जो पथराव, तो सानिया मॉडल टाउन की मिसाल तो आप ही की हुकूमत में मिलती है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि हमने नहीं किया और आप कर रहे हैं ये सब कुछ। देखिए, वो एक गलत वाकया था, नहीं होना चाहिए था। हाँ, हम उसे कंडेम करते हैं। बिल्कुल। अब आप आगे बढ़ें। और देखें, अब उसके ऊपर भी आपने वो मॉडल टाउन की बात करी, इन्होंने हमें कातिल का, आज 2.5 साल हो गए उस केस को, इनकी हुकूमत है, कहाँ है, कुछ भी नहीं निकाल सके, कोई एविडेंस नहीं लेके आ सके। तो उसमें भी हम बेकसूर हैं और वो गलत एविडेंस होने के बावजूद एविडेंस नहीं मिलता, बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे मुल्क का निजाम है। हाँ जी, जो पुलिस ने किया वो गलत किया। अब आ गई बात कि ये जो टीचर्स हैं, बिल्कुल हम इनके साथ खड़े, हम हर उस चीज के साथ सपोर्ट करेंगे जो इस आम आदमी के खिलाफ हो रही है, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल में इजाफा हो, बिजली में इजाफा हो। इंशाल्लाह ताला हम लोग ना सिर्फ इनके साथ मॉरली खड़े बल्कि फिजिकली भी हमें कब खड़े होंगे, फिजिकली कब खड़े होंगे? सुबह से शाम हो गई है। इंशाल्लाह ताला जल्द मेरे ख्याल से हम लोग इनके साथ यकजहत होंगे, मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस बारे में, और इंशाल्लाह सर भले मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, आप वहां जाके खड़े हों, उनका साथ दें ताकि आप बता सकें कि इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं है, अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसा नहीं कर रही है पीडीएम, उनके लिए उनकी सपोर्ट में खड़ी हुई है। आप दर्द रखते हैं दिल में आवाम का, सरकारी मुलाजमीन का, उन लोगों का। है, मैं आपको ये बताऊं, ये इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है कि आप बातचीत करने के काबिल ही नहीं है। आप ऑपोजिशन के साथ भी बैठ, ठीक है ना, ठीक है सर, वो तो इनकी मिसमैनेजमेंट है ना। अब अपना क्या शो करेंगे। चलो मैं दोबारा आऊंगी, उमर हयात हमारे नुमाइंदे सेक्रेटेरिएट से बराह रास्त हमें ज्वाइन करें, जरा वहां की सूरत हाल में जान लूं, वापस आती हूँ अपने मेहमानों पर। उमर, क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं? ये सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैदान जंग बना हुआ है यहाँ पर। अभी क्या कोई आया, कोई नजर आया वफाकी वुज़रा कमेटी में से इनके मुतालबात सुनने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए? बिल्कुल जी सुमैया, जो अहम मुतालबा है इनका वो ये है कि एक तो 40 है वो तनख्वाहों में इजाफे का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगरचे 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने और इसके साथ साथ वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान ने इन सरकारी मुलाजमीन को यकीन दहानी कराई थी, लेकिन उस यकीन दहानी के बाद नोटिफिकेशन के ना होने पर जो है आज सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। और इसके साथ साथ अब जो नए मुतालबात सामने आए हैं वो ये भी हैं कि क्योंकि गुज़िश्ता रात गिरफ्तारियां हुई हैं इन सरकारी मुलाजमीन के जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनकी, और फिर अलग सुबह जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं, और आज सुबह 8 बजे से यानी मुसलसल 9 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं ये मुजाहिरीन जो हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अलग सुबह इन्होंने जो है वो सीधा पार्लियामेंट हाउस के सामने पेशकदमी की कोशिश की, और उस वक्त से अब तक मुजाहिरीन पर जो है वो पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग जो है वो जारी है। अब से कुछ देर पहले ये आंसू गैस की शेलिंग का जो सिलसिला है वो थमा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना तो मुजाहिरीन के हौसले पस्त हो रहे हैं और ना ही पुलिस। आपकी बात हुई होगी, ये जो तर्जुमान है इनके, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुजाहिरीन। उमर, आपकी बात हुई होगी, क्या प्लान है इनका? क्या आज रात भी यहीं बैठे रहेंगे, धरना दे देंगे? उनकी जानिब से उनकी जानिब से सुमैया ये कहा गया है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, और इसके साथ साथ हमारे जो गिरफ्तार लीडर्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये एहतजाज जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और एक और बात जो कि आपने पूछा था कि कोई वफाकी वजीर जो है वो इनसे मिलने आया या नहीं, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में कोई ना तो ये वफाकी वजीर से किसी से मिलेंगे और ना वफाकी वजीर इनसे मिलने आएगा, क्योंकि इस वक्त मुजाहिरीन का
मोराल जो है वो बहुत हाई है। मेरे सामने जो है सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन को जो है वो गेट को ताला लगाकर बंद किया गया है, लेकिन जो मेरी अकब में आप देख सकते हैं, कैमरामैन मंसूर आपको दिखाएगा कि इस वक्त बड़ी तादाद है वो जो कोसार ब्लॉक है उसके सामने मौजूद है, और उसके साथ साथ उन पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस जो है की शेलिंग की है, लेकिन वो मुजाहिरीन जो है अब भी अपनी जगह से नहीं हिले और वापस वो कोसार ब्लॉक में अब चले गए हैं। जी सुमैया। उमर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ठीक है हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने ना कोई बात करनी है ना इन्होंने सुननी है, ऑपोजिशन सपोर्ट करना चाह रही है, क्या ऑपोजिशन सा कोई बंदा, नो लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, कोई नजर आया आपको, कोई लीडर के उनके साथ आके बैठा हो, खड़ा हुआ हो इस एहतजाज में? सुमैया, अपोजिशन जो जमातें हैं उनके लीडर्स की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की इन मुतालबात की जो है वो उसूली तौर पर हिमायत की गई है। मरियम नवाज साहिबा का बयान आया है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान आया है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान आया है, लेकिन फिजिकली जो है वो यहाँ पर इन मुजाहिरीन से मिलने कोई नहीं आया। बहुत शुक्रिया उमर हयात, बहुत वक्त का आपने बड़ा तफसीलन हमें सूरत हाल बताई। ये है मनाजिर। अब देखना ये होगा कि अगर हुकूमत ये कहती है कि इसके पीछे एक सियासी मामलात हैं और अपोजिशन सपोर्ट की, तो अपोजिशन हाँ बयानिए की हद तक सपोर्ट कर रही है, ज़ुबानी सपोर्ट कर रही है। अगर हुकूमत वाकई चाहती है इस मामले को टेकअप करना, जल्दी टेकअप करना होगा, ऐसा ना हो कि वाकई इसका कोई सियासी इस्तेमाल हो जाए। खैर, अभी ज़रा बात कर लेते हैं दूसरे मौजू की जानिब आती हूँ, सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार पर और तरीक़ेकार क्यों होना चाहिए ओपन बैलेट का। हुकूमत ने एक वीडियो रिलीज़ की कल और वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद इस्तीफ़ा सामने आया, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा टाइम की बात नहीं करें कि वीडियो कब रिलीज़ की गई, कैसे हुई और कितने सालों से ये मामलात हो रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। तो अब हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए फिर गुफ्तगू करती हूँ। ये वाकई जानना ज़रूरी है कि कौन किसका आदमी है, लेकिन अगर हम ये जान गए तो फिर हमारा क्या रद्द अमल होगा, ये सवाल मैं बहुत दिनों से उठा रही हूँ। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि जब वीडियो आती है उसके बाद क्यों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून मुस्ताफ़ी होते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं टाइमिंग पर सवाल नहीं किया जाए। अगर सवाल टाइमिंग पर ना किया जाए तो क्या इस पर किया जा सकता है कि आपके पास ये वीडियो पहले से मौजूद थी, मुस्ताफ़ी पहले क्यों नहीं हुए, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको वज़ीर क़ानून बना के रखा, क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और क्यों इलेक्शन कमीशन हरकत में नहीं आया। अब इतने सालों से ये कारोबार चल रहा है। लगारी साहब, क्या एक भी सवाल का जवाब दे सकता है मेरा कोई? मेरे ख्याल में अजीब सूरत हाल है। असल में तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है। बात यह है कि ये मामला था पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट में जाते और वहाँ जाकर ये पेश करते। इन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंस बनाया और प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे समाअत था और सुप्रीम कोर्ट के अंदाज से ये लग रहा था, ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा था कि वो इस सूरत हाल को पसंद नहीं कर रही। ये डोमेन जो है ये पार्लियामेंट की है और ये उन्होंने कहा चले भी पार्लियामेंट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ नहीं किया, ये आ गए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में अभी विड्रॉ नहीं किया, ये चले गए ऑर्डिनेंस जारी करके। इन्होंने कहा कि जी अच्छा हम ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो सीक्रेट बैलेट कराएंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि आप पार्लियामेंट में भी हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ, आप ऑर्डिनेंस भी लाएं, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये सारा कुछ जो आपने संभाल रखा है और ये कि ये आपके पास 3 साल से थी और पहले आपने कहा था। वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो है इनके हमारे पास वो मौजूद हैं कि इन्होंने किससे पैसे लिए, कितने पैसे लिए, सारा कुछ हमारे पास मौजूद था। अगर पहले मौजूद था तो फिर आपने कैसे टिकट दे दिया उस शख्स को और वजीर कानून बना दिया, फिर आपने वजीर कानून बना दिया। अच्छा, ये एक तरफ है। चौधरी मोहम्मद सरवर के पास 30 वोट थे, जी हाँ, उन्होंने 52-53 वोट हासिल किए, जी हाँ। ये तो बताएं कि ये बाकी वोट जो थे 20, 22, 23 वोट वो आपने कहां से खरीदे, कहां से हासिल किए? देखें, ये जो चीज चोपड़ी है वो तो हमारी है और जो ऐसे ही है वो हम नहीं लेंगे। सर, पिछली बातों में बात नहीं करें, माजी की बातों की, सिर्फ अपोजिशन की बात होगी, हुकूमत की कोई बात नहीं करें। लेकिन मैं बात करूं, सवाल उठाऊंगी इस ब्रेक के बाद, तो 12 सवाल उठा के देखते हैं। टाइम पर बात नहीं करते वजीर आजम साहब, लेकिन इस बात पर जरूर बात करते चले जाएंगे कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आज सिर्फ तरीक़ेकार क्यों चेंज करना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक जनाब। और सवालात उठाए हैं मैंने कुछ, और ये सवालात मेरे हुकूमत से हैं, लेकिन जाहिर है हुकूमती नुमाइंदा अभी आज मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं अपने मेहमानों से ही सवाल पूछ रही हूँ। मुर्तज़ा, इस्लामाबाद में क्या चमगोइयाँ हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है शहर इक़्तिदार में? क्योंकि एक जानिब तो आज की जो हैपनिंग है वो है, लेकिन जो सेनेट इलेक्शंस होने हैं उस पर ओपन बैलेट होना है। कल एक वीडियो आती है, उस वीडियो पर सवालात भी हमें अपनी मर्जी के करना नहीं है। वज़ीर आज़म जैसे कहेंगे हमने वैसे सवाल करना है। सवाल अगर इलेक्शन कमीशन से किया जाए तो इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा? अगर इतने सालों से ही हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, वीडियोज़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? देखें, आज जो समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, जो इनकी एक दरख्वास्त भी है उसके हवाले से भी, उस समाअत के दौरान पूछा गया था अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि क्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सेंटर्स के जो इंतखाबात हैं क्या वो रूल्स के मुताबिक होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने इस इस्तफसार का ये जवाब दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इंतखाबात जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इंतखाबात होते हैं तो इसके तरीक़ाकार को ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको अलाउ किया जा सकता है, ना ही किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अलाउ किया जा सकता है। इसकी वाहिद हाल इसका 2/3 अक्सरियत से इसकी अमेंडमेंट जो है वो पास करनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसीलिए ये सवालात उठा रही है और इनसे जवाब तलब किया जा रहा है। दीगर जो मरूजी हालात हैं उन हालात की तनाज़र में अगर इतना ही शौक़ आया है कि ओपन बैलेट के ज़रिए से जो इंतखाब हो, तो मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट जो मुंतखब हुए थे तो अपोजिशन की 12-14 सीटें चोरी हुई थी, तो वो वज़ीर-ए-आज़म को साहब को चाहिए कि वो वापस कर दें उनको, और जो इनका रनर अप कैंडिडेट था उसको अनाउंस कर दें कि ये चेयरमैन सेनेट है, आज से हमने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दी है, अब आगे चलें। अच्छा। तो फिर अपोजिशन जो है वो और इस बात पर क्या करें जो वज़ीर-ए-आज़म को मशवरे दिए जाते हैं, उनके ज़ाहिर जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे कानूनी माहिरीन ने बताया है कि कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला हल हो सकता है। ये कौन मशवरे दे रहा है उनको? देखिए, जो मशवरे दे रहे हैं वो इनके खारखा न पहले थे न अब हैं। हाँ। अगर ये बात चली है कि ओपन बैलेट के ज़रिए से काम चलेगा तो फिर आपको जनरल इलेक्शंस में भी आपको एक संदूकरी जो है वो एक संदूकचा रख दें, तीर के निशान का, एक शेर के निशान का, एक आगे लालटेन का, और सारे, और जिस बंदे का जिसमें दिल चाहे उसमें जाके सीधा वो वोट डाल दे, और उनके एजेंट्स बैठे हों और वो नोट कर रहे हों कि जनाब यहाँ पे जो बल्ला है उसको 1000 वोट में से 300 पड़ गया है, 400 फलाम शेर को पड़ गया है, 300 तीर को पड़ गया है, अदर कैंडिडेट्स को वो पड़ गए हैं, तो वो तो किसी से रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, ओपन सारा रिकॉर्ड कर रहे होंगे, किसी को आराम से तो कह रहे हैं ना, फिर वो कह रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी ना। चले पॉइंट टेकन। मैं जरा राना साहब से पूछूं, मुखालफत तो अपोजिशन कर रही है सबसे ज्यादा, और उनका कहना ये वजीर आजम का कि सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया गया और अभी भी चाहते हैं वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, असल वो शख्सियत है, नाम लिया उन्होंने कई दफा, लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इमरान खान पैसा कमाना चाहते हैं। जो भी पैसा कमाना चाहता है राना साहब रोक देना उसको, उसका कारोबार बंद करवाएं। सबसे पहले तो ये इस वीडियो के ऊपर बड़ा एक वो वायरल चल रहा है कि पैसे देने वाले पीटीआई के, पैसे लेने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के, वीडियो देखा मैंने पीटीआई के, और उस पे मुकम्मल ढटाई से जश्न मनाने वाले पीटीआई के। तो सबसे पहले तो जिस तरह मुर्तजा कह रहे थे, सही कह रहे थे, जो 14 वोट हमारे चोरी किए हैं वो पैसे के चोरी किए हैं या ब्लैकमेल करके चोरी किए हैं, वो वापस करें। और दूसरी चीज ये देखें, बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद थी कि ये ओपन बैलेट होने चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करनी है, कोई कंसेंसस बनाया जाता है, कोई बैठा जाता है, मुशावरत की जाती है, बुलडोज नहीं किया जाता। और फिर जो अमेंडमेंट आई वो नामुकम्मल है हमारे मुताबिक। देखिए, उसमें अदम एतमाद के ऊपर कोई बात नहीं की गई, उसमें सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन की इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि वो भी ओपन बैलेट से होना चाहिए। तो यहाँ आप यही तो बात करना नहीं चाह रही क्या हुकूमत? आप लोगों ने ये बात करने की कोशिश की, क्योंकि कायमा कमेटियों में जब बिल आया था तो ये एतराजात थे, तो उठाए गए थे क्या? बिल्कुल, देखें अभी तक जब ये स्टैंडिंग कमेटी में अब आया तो 22 मिनट भी बहस नहीं हुई, और फिर बाद में वो हुकूमत तो कह रही है टेबल किया, उसके बाद कोई बात ही नहीं करना चाहती ऑपोजिशन। तो नहीं, ऐसी देखें 2.5 साल इनको याद नहीं आया, ये चीजें इनको इनके ख्वाबो ख्याल में नहीं आई, और 1 माह पहले ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और वो भी ऑपोजिशन
से बातचीत किए बगैर और बुलडोज करके। तो यही तो मसला है। सर, तो आप लोग भी तो बातचीत करना नहीं चाहते ना, आप लोग भी तो कहते हैं हमें कोई बात नहीं करनी। देखिए, बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि अब 2.5 साल बाद हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि ये जो चोर का देखें, आप देखें नेशनल असेंबली क्यों नहीं चल पा रही, क्योंकि स्पीकर जो है वो पार्टिजन है, वो जो है वो न्यूट्रलिटी के साथ नहीं चलाता। फिर कोई बात ऑपोजिशन करे तो चोर चोर चोर, इसके अलावा बात ही कोई नहीं होती। तो ये कैसे निजाम चलेगा? देखें, ये अहलियत ही नहीं रखते कि ये एक मुल्क को चलाएं, एक पार्लियामेंट को चलाएं, टीचर्स का मामला हल करें, क्योंकि ये किसी से बातचीत करने से नाला है। ठीक है, पॉइंट टेकन। किसी से बात करना नहीं चाहती, क्यों हुकूमत किसी से बात करना नहीं चाहती? और वो बात करना नहीं चाहती जो सरकारी मुलाजमीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उनसे कोई बात करना नहीं चाहती। हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही सड़कों पर क्यों आता है? फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से किया था कि आप लोगों की ही दौरे हुकूमत में हर कोई सड़कों पर क्यों आ जाता है बातचीत किए बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आपकी तारीख के ऊपर जो है वो नजर जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमजोर है समिया। अगर आप 2008 से लेके 2018 तक, ठीक है, सिर्फ पंजाब हुकूमत की हिस्ट्री देखेंगे, सर वो सवाल मैंने कर लिया, पंजाब के अंदर कोई शोबा जिंदगी, कोई मकतबा फिक्र, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं थी कि जिसने माल निकल के खादमे आला साहब की बेहतरीन जनाब खिदमत के ऊपर मबनी। सर उस वक्त किसकी हुकूमत थी? पूरी सुन ले बात, मेरी पूरी बात सुन ले। बात सुन ले। आपके डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, क्लर्क्स हो, शीमेल्स हो, किसान हो, कोई मकतबा फिक्र के लोग हों, उनकी ऐसी शानदार ठुकाई की गई है, हिस्ट्री है 2008 से लेके 2018 तक, कि जो जना तारीख के काबिल थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी जिन इश्यूज के ऊपर आप बात कर रही है कि सेनेट का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन के ऊपर मैं बात कंप्लीट कर लूँ सर। अच्छा, या आप अपनी बात कर लेंगे सर? मैं सवाल करूंगी तो आप सेनेट पर आएंगे ना सर? पहला सवाल तो एहतजाज पे है जी। फयाज साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब हैं हमारे साथ? फयाज साहब इतना तो हौसला, एंकर का सवाल तो लें। एंकर अगर सवाल नहीं करेगा तो आप जवाब कैसे देंगे? जाहिर है सवाल करूंगी मैं और जवाब देंगे आप, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मेरा एक सवाल हो और आप उस पर सारे जवाब दे दें। पहले मैं सेनेट इलेक्शन का सवाल नहीं कर रही थी, पहले मैं कर रही थी एहतजाज का सवाल। हुकूमत में इतना हौसला होना चाहिए कि सवालात आपकी मर्जी के नहीं होंगे, सवालात तो सहाफ़ी के मर्जी के होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। और ज़्यादा अगर हम बोलेंगे तो उस पर भी ये होता है कि नहीं, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। खैर, लगारी साहब, सवालात करना ये सहाफ़ी का हक़ है, लेकिन सवालात कैसे होने चाहिए और कब होने चाहिए, उनकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, क्या ये भी हमें बताया जाएगा? हमारा 40-45 साल का तजर्बा ये बताता है कि इस मिजाज के जो अहबाब हैं वो उनका जन्म बार बार होता है और वो बार बार इस तरह से आते हैं और वो अपनी मर्ज़ी का सवाल चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का जवाब चाहते हैं। पहले ऐसा भी होता था कि सवाल सहाफ़ियों को लिख कर दे दिए जाते थे कि इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछना है, अगर कोई और सवाल पूछा गया तो आपकी खैर नहीं है। और वाकई उस सहाफ़ी की खैर नहीं होती थी जो उससे हट जाता था, कोई अपनी मर्ज़ी का एक सवाल पूछ लेता था। वो ज़माना गुजर गया। वो मार्शल लॉ का दौर था, वो फ़ौजी डिक्टेटरों का दौर था, वो लाक़ानूनियत का दौर था, वो आइन से मावरा दौर था। आज का दौर आइनी दौर है। हम इस आइन के दौर में, शहरी आज़ादियों के दौर में सवाल पूछ रहे हैं। आपने इंतहाई आराम से, सुकून से एक सवाल किया है, उसका जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब है राह फरार अख्तियार की जा रही है। अगर आप बहुत अच्छा हो, बहुत मीठा हो तो आप खा जाएं, और अगर आपको लगे कि ये इसमें मिठास नहीं है, इसमें कड़वाहट है, तो फिर आप उस सवाल को ही गोल कर दें, आप एंकर को भी गोल कर दें, और उसकी सारी जो उसकी एक बड़ी इंटीग्रिटी है आप उसको भी इग्नोर कर दें कि एक सहाफ़ी की, एक एंकर की जो आपसे बात कर रहा है, उसकी जो तकद्दुस है उसके पेशे का, उसको भी आप पेश नज़र रखें और जवाब दिए बगैर जो है आप मैदान छोड़ दें। ये एक बात दुरुस्त नहीं है। आपको सवाल सुनना है और उसका जवाब देना है। अगर सियासत है तो इसी का नाम सियासत है। सियासत, हमने बहुत सख्त सवाल पूछे भी हैं, किए भी हैं,
ये बैठे हैं PMLN से, हम पीपल्स पार्टी वालों से सवाल पूछते हैं और लोगों से भी पूछते हैं। अच्छा, हम पूछते रहेंगे सवाल, अगर आपको कड़वा लगे तो आप जवाब ना दें, ये आपके ऊपर है, लेकिन सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि बार बार हमें ऐसा नजर आ रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। मुर्तज़ा, ज़ाहिर जो एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि अगर एटीट्यूड ऐसा होगा तो आप किसी से बात कैसे करेंगे, फिर बात तो नहीं होगी। फिर ये कहना कि तारीख नहीं पढ़ी और तारीख क्या भरी हुई है, तो क्या तारीख दोहराने के लिए आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज मीडिया के साथ भी और सहाफ़ियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और जो लोग हक बात करते हैं, सच बात करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो कतन मुख्तलिफ नहीं है जो हमने मार्शल लॉ के दौर में देखा था। और वही सूरत हाल आपने ये देखी होगी कि 2-3 रोज़ कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स से सवाल किया था कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने फिर पूछा कि पाकिस्तान में मीडिया जो समझते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है वो हाथ खड़ा करें, तो तमाम सहाफ़ी जो उस वक्त उस कोर्ट रूम में मौजूद थे उन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि यहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है। तो ये रवैयों की बात है। पॉलिटिकली चौहान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनको इस तरह का मिजाज जो है वो जेब नहीं देता और उन्हें सवालात, जाहिर है कि एंकर हमेशा सवालात ही करता है क्योंकि हम सच बात पहुंचाना चाहते हैं तमाम लोगों को, अवामुन्नास को, और आज भी इसी तरह से उसी फ़राइज़ की अंजामदही के हवाले से उनसे सवाल किया गया था। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जो बर्दाश्त और तहम्मुल का जो रवाज था, जो रीत थी, वो मादूम होती जा रही है, वो मादूम होती जा रही है। अदम बर्दाश्त हमें नजर आती है। पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा आपका शुक्रिया, राना साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके मजीद भी कुछ टॉपिक डिस्कस करने। लगाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। राजनपुर का जिक्र करेंगे जहां पर एक दानिश स्कूल है जहां पर तलबा के साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। वहां पर मौजूद तालिबात के साथ जिस तरह का रवा रखा जाता है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये बताने से पहले कि तलबा क्यों एहतजाज करने आए, उसकी वजह ये थी कि उनके प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ पर मामलात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि बच्चे जब सो रहे होते हैं रात को उनकी रज़ाइयाँ खींच के उनको बाहर मैदान में खड़ा कर दिया जाता है। लड़कियों को, तालिबात को दुपट्टा उन्हें नहीं दिया जाता। ये सख्ती का जो आलम है ये अजीब है। लड़कों को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती। इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर इंडस हाईवे को ब्लॉक किया गया। 300 तलबा थे जो आए और आके उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद वहीं पर मौजूद तलबा और दीगर लोग जो थे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया। और मंजूर खान तिलशक साहब जो कि साबिक़ सदर राजनपुर बार एसोसिएशन हैं, वो उनके वकील बने और उन्होंने जाके तमाम मामला अदालत के सामने रखा और उनकी ज़मानत कराई। वो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़रा मैं उनसे इस मामले के हवाले से बात करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर साहब। ये मामला इतना अफसोसनाक है, जिस तरह का बच्चों के साथ सलूक रखा गया, और जब आपके इल्म में ये बात आई तो फिर आपने क्या किया सर, और अब क्या सूरत हाल है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अभी सूरत हाल ये है कि वो जो हमारे बंदों को डिटेन किया गया था, हाँ, जिन्होंने वो यतीम और बेसहारा लड़के जो दानिश स्कूल में जेर तालीम है, उनकी हमदर्दी में कोई बात की तो उनके खिलाफ डीसी राजनपुर ने प्रिंसिपल को मुद्दाई बनाकर, हालांकि वो मुलजिम था, उसे मुद्दाई बनाकर 16 की FIR करवा दी सिविल सोसाइटी के बंदों के खिलाफ। अच्छा, तो आज पूरे दुनिया में एहतजाज हुआ है। हम वहाँ कोर्ट में पेश हुए हैं, 200 हुए हैं, तो जज साहब ने उनकी सेम डे बेल ले ली है। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है? प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अब तक? हड़ताल है, कल बार की मुकम्मल हड़ताल है। कोई वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे, बाइकाट करेंगे और ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक प्रिंसिपल को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता। सही, ये मुतालबा है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए, निकाल दिया जाए, कहीं वो प्रिंसिपल ना लगे। ये मुतालबा क्यों नहीं करे मंजूर साहब आप लोग?
ये फौरी तौर पर शिफ्ट हो और इससे आखिर ये रवैया क्यों अख्तियार किया गया है, सही बच्चों के साथ क्यों ज्यादती की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर खान साहब। लगारी साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, यतीम बच्चे हैं और इनके साथ जिस तरह का सुलूक रखा जा रहा है, ये आज से तो नहीं हो रहा होगा, ज़ाहिर पता नहीं कब से हो रहा होगा, बच्चों की बर्दाश्त खत्म हो गई तो वो सड़कों पर आए। मुझे लग रहा है सियासी पुष्पनाई हासिल है इनको। बिल्कुल ऐसा है कि बच्चों का ख्याल नहीं किया जा रहा है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई है वहाँ पर, मुझे मालूम है कि वहाँ पर जो सियासी लोग हैं उनसे मेरा भी रब्ता हुआ था। वहाँ से मिनिस्टर हैं हसनैन दरीशक, पंजाब के वज़ीर हैं, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई। कमिश्नर डेरा गाजी खान जो उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई। लेकिन यहाँ डीसी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और डीसी ने जो है यकतरफा कार्रवाई की और बड़ी बेरहमाना सफाकाना कार्रवाई की और उन्हें इस बात को पेश नजर नहीं रखा कि भाई बच्चे, मासूम बच्चे वहां से स्कूल से निकलकर 3-4 किलोमीटर का फासला करके वो इंडस हाईवे पहुंचे, 5 घंटे इंडस हाईवे को बंद रखा बच्चों ने, और बच्चे इस सूरत हाल को किस तरह पहुंचे। जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा है कि एक लावा था जो पकड़ा अचानक फट पड़ा है और बच्चे बाहर निकल आए। और ये प्रिंसिपल की हक धर्मी है, वो अपने आप को समझते हैं कि शायद वो डिसिप्लिन रखने, डिसिप्लिन का ये कोई तरीका नहीं है कि आप बच्चों को चेक करने के लिए या लड़कियों के बारे में इस तरह का रवैया अख्तियार करें, कोई दुपट्टा नहीं पहनेगी। भाई आपके पास तकरीबन 75% से ज़्यादा बच्चे वो आते हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं होते हैं। आप यतीम बच्चों के साथ ये तर्ज अमल अख्तियार करते हैं, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं, उनको अपने रोब में और अपनी दहशत में रखते हैं। एक बच्ची खुदकुशी कर चुकी है, 3-4 बच्चियां ज़हनी मरीज बन चुकी हैं। ये सूरत हाल है स्कूल की। इतनी खराब सूरत हाल है, इस शख्स को तो कहीं प्रिंसिपल लगना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो मुतालबा ये है, वहाँ की सिविल सोसाइटी का जो भी मुतालबा, हमारा मुतालबा ये है कि ये शख्स इस काबिल नहीं है बिल्कुल वो बतौर प्रिंसिपल यहाँ पर तैनात रहे। ये सूबाई इंतजामिया को, सूबाई हुकूमत को, सूबाई वजीर आला, उसी डिवीजन के हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, या वहां पर जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें ये करना चाहिए इंतजाम। और जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, वजीर तालीम है, उन्हें ये इंतजाम करना चाहिए कि इनको कहीं और तैनाती भी ना मिले और यहाँ से इनको भेजा होना यही चाहिए। ये शख्स ज़हनी मरीज लगता है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।